बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब अगर आप महिला हैं और आप चाहती हैं कि बृहस्पति आपको शुभ परिणाम दे, बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान करें, तो क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अगर किसी महिला को बृहस्पति देव से लाभ लेना है तो आप नित्य प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य को जल चढ़ाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। वैसे तो बुद्ध के लिए भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि बृहस्पति अगर विवाह वाले पाठ पे या महिलाओं के जीवन में दिक्कत दे रहा हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बड़ा कारगर होता है। जिन महिलाओं को बृहस्पति से लाभ लेना है उन्हें अपना आहार सात्विक रखना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ऐसी महिलाओं को सप्ताह में एक बार धर्म स्थान पर जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानिए, नहीं तो आप गुरुद्वारे चले जाइए जहां गुरु परंपरा की पूजा होती है, गुरुओं की वास्तविक पूजा होती है। वहां जाकर भी प्रार्थना करने से बृहस्पति की समस्या में सुधार होता है। इसलिए अगर बृहस्पति गड़बड़ है तो जीवन को बहुत अच्छा बनाना होगा और गुरु की कृपा प्राप्त करनी होगी, तब जाकर के आपका जीवन बेहतर हो पाएगा। 90% लोग ये कहते हैं कि बृहस्पति महिलाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुरुषों के लिए भी बृहस्पति कम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पुरुषों के वैवाहिक जीवन को भी बृहस्पति प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? हालांकि पुरुषों का जो विवाह है ये शुक्र पर निर्भर करता है। उनका विवाह कब होगा, कैसा होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये शुक्र डिसाइड करता है किसी पुरुष के मामले में। लेकिन पत्नी के बारे में सारी जानकारी किसी पुरुष के बृहस्पति से आपको मिल जाएगी। किसी पुरुष की कुंडली देखिए, उसकी बृहस्पति की पोजीशनिंग देखिए, बृहस्पति कैसा है उसकी कुंडली में। जैसा उसका बृहस्पति होगा वैसी ही उसकी पत्नी होगी, ये बात पक्की तौर पर जान लीजिए। पत्नी का रंग रूप कैसा होगा, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी के साथ तालमेल कैसा होगा, ये पुरुष का बृहस्पति बता देगा। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति कमजोर है या मध्यम है तो उसे साधारण पत्नी मिलती है। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति खराब है या दूषित है तो एक तो पुरुष के चरित्र पर ही सवाल पैदा हो जाता है, दूसरा यह है कि ऐसे पुरुषों की पत्नियां बड़ी उपद्रवी होती हैं। जिन पुरुषों का बृहस्पति खराब होता है या दूषित होता है, आमतौर पर पत्नियों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या उपद्रव करने की आदत होती है, जिसकी वजह से पुरुष को बहुत दिक्कत आती है। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति मजबूत हो तो उसे बड़ी अच्छी पत्नी मिलती है। पुरुष का बृहस्पति मजबूत होना एक वरदान है। उसे ऐसी पत्नी मिलेगी जो सुख में, दुख में, कष्ट में, उतार में, चढ़ाव में उसके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन यहां पर पत्नी थोड़ा कंट्रोल करती है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि यहां पर पत्नियां कंट्रोल करके अपने पतियों को सही रास्ते पर, सही दिशा पर ले चलती हैं। अब आप पुरुष हैं, आपका बृहस्पति कमजोर है या आपका बृहस्पति खराब है और आपके वैवाहिक जीवन में बड़ी सारी दिक्कत है, तो क्या उपाय करें कि पत्नी के साथ तालमेल ठीक हो जाए, पत्नी का स्वभाव ठीक हो जाए, पत्नी का व्यवहार ठीक हो जाए? पहला काम, प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालिए, ये बहुत जरूरी है। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। ये पतिदेव खुद करेंगे। अब ऐसा नहीं कि इस काम को भी पत्नी को डेप्यूट कर दिया, खुद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी का स्वभाव व्यवहार ठीक हो, आपके वैवाहिक जीवन में कलह कलेश न हो, तो जो पुरुष हैं वो सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे।
अपना आहार सात्विक रखेंगे, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे और फल वाले वृक्ष लगाएंगे। जो फलदार वृक्ष होते हैं, लंबे समय तक जीवित रहने वाले फलदार वृक्ष जैसे आम है, अमरूद है, फल वाले जो वृक्ष हैं, ये आप लगवाइए, बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी। और मैं बता दूं कि गले में बिना वजह के माला मत पहनिएगा। आजकल माला पहनने का बड़ा फैशन है। जरूरत है आपको, कोई आवश्यकता है, आपने गले में स्फटिक की माला पहन लीजिए, रुद्राक्ष पहन लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको जरूरत भी नहीं है, आपको आवश्यकता भी नहीं है। आप केवल दिखावे के लिए अगर गले में माला पहनेंगे तो इससे आपका बृहस्पति खराब होगा। इसलिए याद रखिए कि गले में बिना वजह के माला मत पहनिएगा। हो सकता है इसी कारण से आपका बृहस्पति खराब हो और वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा हो। वैवाहिक जीवन में बृहस्पति से लाभ लेने के लिए पुरुष हो या स्त्री हो, पीला पुखराज जरूर पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पुखराज कुंडली दिखा करके ही पहनिएगा। बिना कुंडली दिखाए पीला पुखराज आपने पहन लिया और आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए सोच समझ के पहनिएगा। लेकिन हाँ, अगर नियमित रूप से गुरुदेव की उपासना की जाए या गुरु स्थान पे जाके या धर्म स्थान पे जा करके प्रार्थना की जाए तो इससे निश्चित रूप से बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है।